का, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर जितनी भी लाइट्स वगैरह है पूरी पता होनी चाहिए आपको कि क्या इंडिकेट करती है और क्या शो करती हैं, ठीक है। जब इग्निशन की आपने ऑफ कर दी है, उसके बाद जब स्विच ऑन करेंगे आप, ठीक है। इग्निशन की किसको बोलते हैं ध्यान रखना आपने, ठीक है। इग्निशन की है जहाँ पर आप इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो इग्निशन स्विच है, ठीक है। जब आपने स्विच ऑन किया, सेल्फ नहीं किया है, ठीक है, स्विच ऑन करने पर जो भी डैशबोर्ड के ऊपर लाइटिंग, वार्निंग लाइट या लाइटिंग सिस्टम जो भी दिखाई देता है आपको, जो भी साइन दिखाई देते हैं, उन सब का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले एक साइड से आप देखना शुरू करो, चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से, ठीक है। इधर से देख लो, ये सी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इधर मार्किंग आ रही है, उसके बाद इधर लिखा हुआ है एच। सी का मतलब है कोल्ड और एच का मतलब है हाई, ठीक है, हॉट, ठीक है। और इधर एक इग्निशन की दिखाई हुई है, और ये कैसी की दिखाई हुई है, टेम्परेचर जैसे साइन है टेम्परेचर का, ठीक है। तो ये क्या शो करेगा, गाड़ी का टेम्परेचर। ये आपको बता देगा कि यहाँ तक टेम्परेचर इतना है, यहाँ तक इतना है, परसेंटेज में आप इसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, कि इतना परसेंट अभी टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर है। उसके बाद आगे ये एफ और ये है फिर ई, ठीक है। ई फॉर एम्प्टी और एफ फुल। और ये जो इसके यहाँ पर ग्रेजुएशन निशान दिए हुए हैं, ये कट लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये कट जब नीचे हैं तो आपको पता है कि 2 या 4 निशान तक है। उसके बाद निशान बढ़ते जाएंगे, जब फ्यूल टैंक आपका फुल होगा तो एफ फुल हो जाएगा। यहाँ पर अगर नीचे बिल्कुल लो हो रहा है तो फिर आपको फ्यूल फिल करवाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है यहाँ पर 0 1 2 3 4 5, और 5 के नीचे एरो लगा के आगे लिखा हुआ है RPM इंटू 1000, RPM इंटू 1000 लिखा है ना इधर, ठीक है। RPM इंटू 1000, तो इसका मतलब है मीटर कौन सा है, ये RPM मीटर है, ठीक है। और RPM मीटर को दूसरा क्या नाम बोलते हैं, टैकोमीटर। क्या बोलते हैं, टैकोमीटर, ठीक है। कितने RPM पर गाड़ी आपकी चल रही है, अगर मान लो यहाँ पर सुई RPM इंडिकेट करता है, 2 है, सुई तो है नहीं, डिजिटल है, ठीक है। 2 के ऊपर है या 3 के ऊपर इंडिकेट कर रहा है या 5 के ऊपर इंडिकेट कर रहा है, तो उसका क्या मतलब है, इंटू 1000, इसके आपने गुणा कर देना है 1000 से, ठीक है। तो इंजन के जो RPM है वो कितने हैं, 4000, 5000, 3000, 2000, 1000, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे फिर लिखा हुआ है टोटल, ठीक है, 18,917 किलोमीटर। ये कौन सा मीटर है, कौन सा मीटर है, ये ऑडोमीटर, ठीक है। ऑडोमीटर से पता चलता है कि गाड़ी कितना किलोमीटर चल चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट है स्पीडोमीटर, जहाँ 0 लिखा हुआ है बड़ा, दिखाई दे रहा है आपको ये, ठीक है। तो ये मीटर है फिर स्पीडोमीटर, यहाँ पर स्पीड बताएगा गाड़ी की कितनी किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। उसके बाद अभी साइन कौन से जल रहे हैं वो भी ध्यान रखना आपने, इधर बैटरी का साइन है और इधर सीट बेल्ट का साइन है। उसके बाद इधर इंजन ऑयल प्रेशर का साइन है। उसके बाद ये हैंड ब्रेक या ब्रेकिंग सिस्टम में कोई सर्किट ख़राब है तब इंडिकेट होगा। अभी हैंड ब्रेक लगी हुई है तो ये साइन शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आपने ध्यान क्या रखना है, जो लाइट सेल्फ करने से पहले, जो लाइट सेल्फ करने से पहले इंडिकेटर शो कर रहे हैं, वो साइन आपके सेल्फ करने के बाद बंद हो जाने चाहिए, ठीक है। अगर इंजन सेल्फ करने का मतलब इंजन स्टार्ट हो गया, उसके बाद आपकी गाड़ी चल पड़ी है, अगर गाड़ी चलने के बाद अगर साइन आते हैं, ठीक है, तो साइन क्या है, उस सिस्टम से संबंधित, उस साइन में कोई फॉल्ट है, ख़राबी है, तो आपने फिर उससे संबंधित वो फॉल्ट दूर करना है या एजेंसी में टेक्नीशियन को दिखाना है या अपने आप ट्रेस करना है, ठीक है। अब देखो कौन कौन से साइन इसमें चले जाते हैं और कौन से रह जाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये जो साइन अभी दिख रहे हैं, पहले डैशबोर्ड पे देखो, ये जो साइन अभी दिखाई दे रहे हैं, कितने साइन दिखाई दे रहे हैं, बैटरी के साथ एक और है, सीट बेल्ट का रहता है, इंजन का है,
स्टार्टिंग स्टॉप का है, ठीक है। उसके बाद ये इग्निशन सिस्टम का है। इग्निशन सिस्टम के बाद फ्यूल टैंक के टाइप का दिखाया हुआ है और इसमें एक क्या दिखाया है, वाटर के दिखाए हुए हैं, ठीक है, कण। तो ये जो साइन चले जा रहे हैं, अगर ये साइन बाद में आते हैं, इंजन स्टार्ट होने के बाद ये साइन आते हैं, तो ये फिर आपको क्या करना है, इसके फॉल्ट ट्रेस करने हैं भी क्यों आ रहे हैं, ठीक है। अब देख लो, ये टेम्परेचर का हो गया आपका, उसके बाद ये फ्यूल गेज का हो गया, ठीक है। फ्यूल आपका टैंक फिल है या नहीं फिल्ड है, ये आपका आरपीएम मीटर हो गया और टेकोमीटर, दोनों का एक नाम है, ठीक है। उसके बाद स्पीडोमीटर और ये ऑडोमीटर, ठीक है। टेकोमीटर और आरपीएम मीटर एक ही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद बैटरी का सिग्नल। बैटरी का सिग्नल क्या है, जब आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, ठीक है, तब ये साइन आपका अभी चला गया साइन बैटरी का, बैटरी चार्ज हो रही है, ठीक है। अगर इस टाइम साइन आ जाता है तो बैटरी चार्ज नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद फिर सीट बेल्ट का साइन है। सीट बेल्ट के बाद फिर इंजन चेक का साइन है। अगर ये आता है तो इंजन से संबंधित कोई फॉल्ट है तो आपने उसको ट्रेस करना है। उसके बाद सीट बेल्ट का है। सीट बेल्ट के बाद फिर इंजन का साइन है, इंजन स्टार्टिंग का है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट एंड स्टॉप का है। हाइब्रिड माइक्रो हाइब्रिड का साइन है, ठीक है। जो गाड़ियाँ हाइब्रिड हैं उससे संबंधित ये साइन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा साइन है, नेक्स्ट वार्निंग साइन है आपका ये फ्यूल फिल्टर का, ठीक है। अगर फ्यूल फिल्टर में, फ्यूल सिस्टम में वाटर आ गया है, पानी आ गया है, तो ये साइन शो करेगा आपको, ठीक है। तो आपने फ्यूल फिल्टर निकाल के उसको साफ़ करना है, फिर से फिट करना है, ठीक है। उसके बाद ये प्लग और स्टार्टिंग सिस्टम का साइन है ये, ठीक है। डीजल गाड़ी में क्या है, हीटर प्लग लगे होते हैं, ठीक है, ग्लो प्लग भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका साइन है ये। अगर ये साइन आपका इंडिकेट करता है चलती हुई गाड़ी में, ठीक है, तो इस सिस्टम में फिर प्रॉब्लम है, आपने इसको ट्रेस करना है, फिर उसको सही करना है, ठीक है। उसके बाद ये इमोबिलाइज़र का ये साइन है। गाड़ी दिखाई हुई है और लॉक दिखाया है। जहाँ पर इग्निशन सिस्टम लगाया हुआ है वहाँ पर आजकल क्या दिया होता है, सेफ्टी पर्पज़ से इमोबिलाइज़र यूनिट दी हुई है, ताकि गाड़ी आपकी चोरी ना हो। कैसे नहीं होगी, क्योंकि जो आपकी गाड़ी की चाबी है इग्निशन की है जो, ठीक है, वो इग्निशन की उसी गाड़ी में लगेगी जिस गाड़ी की वो है, ठीक है। क्योंकि जो इमोबिलाइज़र यूनिट है, ठीक है, वो उसको सेंस करेगी, उसमें एक चिप लगी होती है, ठीक है। अदर गाड़ी की आप चाबी उसमें नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, ये ध्यान रखना सारे अब।